यह कार्यक्रम कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन और यूनिसेफ के सहयोग से रेडियो कुमाऊं वाणी द्वारा प्रचारित एवं प्रसारित किया जा रहा है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। दोस्तों यूनिसेफ और सीआरए के सहयोग से चल रहे यंग वॉरियर मूवमेंट सीरीज के चौथे एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम मानसिक स्वास्थ्य के बारे में महत्वपूर्ण चर्चा को आगे बढ़ाने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत हमने पिछले एपिसोड में की थी। अब हम महामारी के दौरान स्व देखभाल के महत्व के बारे में बात करेंगे, यानी कि सेल्फ केयर के महत्व के बारे में बात करेंगे। तो नारायण, जैसे पिछले हमने बात की थी मानसिक स्वास्थ्य की, आज हम बात कर रहे हैं सेल्फ केयर या खुद के देखभाल की। अच्छा बहादुर, पिछले हफ्ते तुमने बताया कि पैंडेमिक में मानसिक स्थिति पर किस तरह का जोर या प्रभाव पड़ता है। उसके बाद मैं जितेंद्र से मिलने गया और सबसे पहले उसकी मम्मी को समझाया कि वो परेशान हो सकता है, उसे आलसी न कहें। फिर जब मैंने उससे कहा मुझे बताया कि क्या हुआ, उसने बताया कि कैसे उसे बुरे सपने आते थे कोविड के बाद और हमेशा डर लगता रहता था। हमने फिर तय किया कि रोज साथ में वो मेडिटेशन वाली चीज करेंगे। वो अब भी थोड़ा उदास तो है, पर पहले से बेहतर है। मैं तब से इंतजार कर रहा था क्योंकि तुमने एक बात अधूरी छोड़ के कहा था कि अगले हफ्ते बताओगे। क्या है वो बात? देखो नारायण, जैसे कि मैंने पिछले बार कहा, बाहर से मदद लेने के अलावा खुद अपना ध्यान रखने से भी मानसिक रूप में स्वस्थ रहने में मदद मिलती है। इसे सेल्फ केयर भी कहते हैं। सेल्फ केयर क्या है ये? सेल्फ केयर का सीधा अर्थ होता है अपना ध्यान रखना। आमतौर पर हम अक्सर मुसीबत के कठिन समय में दूसरों का ध्यान रखते रखते खुद पर ध्यान देना बंद कर देते हैं। अब जैसे हमने देखा है, कोविड से लड़ते लड़ते हम सब बहुत तनाव में रहे हैं। अक्सर बीमार न होने के बावजूद हम थक जाते हैं। धीरे धीरे काम से मन हटने लगता है। रोज की छोटी छोटी परेशानियां भी नहीं सुलझ पाती। क्या तुमने काम या वॉलंटियरिंग करते हुए बर्नआउट नाम का शब्द सुना है? हाँ, सुना तो है, पर ठीक से समझ नहीं आया। नारायण, जब किसी काम को बहुत तनाव के साथ बार बार बिना रुके या बिना ब्रेक लिए करना पड़ता है, तो अक्सर उसमें हमारी रुचि खत्म होने लगती है और हमें ऐसा लगता है कि हम वो काम अपनी पूरी काबिलियत के अनुसार नहीं कर रहे। जब ये हमारी पसंद के काम या किसी ऐसे कार्य के साथ हो जो हमारे दिल के करीब है, जैसे कोविड के दौरान मदद करना, तो इस पर ध्यान देना और मुश्किल हो जाता है और इसका असर हमारी सेहत के साथ साथ हमारे आत्मसम्मान और मन के भाव पे भी पड़ता है। ऐसे में अपना ध्यान रखना और भी जरूरी हो जाता है। अच्छा, पर मेरी दादी तो कहती है हर वक्त अपने बारे में सोचने वाले लोग स्वार्थी होते हैं और ये अच्छी बात नहीं है। नहीं, इसे हमें अलग अलग तरीके से समझना होगा। सेल्फ केयर स्वार्थ से अलग होता है। मैं यह नहीं कह रहा कि तुम दूसरों की जरूरतें नजरअंदाज करके सिर्फ अपने बारे में सोचो। जब खुद ठीक रहोगे तभी तो दूसरों के और अपने काम आओगे ना। अच्छा, फिर तो सिर्फ जो लोग दूसरों का ध्यान रखते हैं उन्हीं को इसकी जरूरत पड़ती है, जैसे डॉक्टर या हमारे माता पिता। और सबको खुद ही अपना अपना ध्यान रखना चाहिए। नहीं नारायण, इसका मतलब ये है कि हमें शुरुआत खुद से करनी है। दूसरों का ध्यान रखने वालों को सेल्फ केयर का खासा ध्यान रखना चाहिए, पर ये सिर्फ उन तक सीमित नहीं है। हम सभी जब धीरे धीरे अपना ध्यान रखना सीखते हैं, तो एक समुदाय होने के नाते हम एक दूसरे की देखभाल भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो क्या इसके लिए भी मुझे मेडिटेशन जैसे कुछ करना होगा? अब तुम धीरे धीरे बात की तार पकड़ने लगे हो नारायण। मेडिटेशन सेल्फ केयर के कई तरीकों में से एक है। सेल्फ केयर हमारे जीवन के अलग अलग हिस्सों में हो सकता है। जैसे शारीरिक सेल्फ केयर के लिए
हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने और उसके पोषण, नींद और आराम की ज़रूरतों पर ध्यान दे सकते हैं। इसी तरह मानसिक स्तर पर सेल्फ केयर के लिए हम मेडिटेशन या ध्यान लगाना, अपनी भावनाओं को बेहतर समझना और दूसरों से बांटना या नई चीज़ें सीखने जैसी चीज़ें कर सकते हैं। अपना ध्यान रखने का एक स्वरूप अपने करीबी लोगों से हमारे रिश्तों में भी दिखता है। इसके लिए उनके साथ वक्त बिताना, अपने दोस्तों से जुड़े रहना या सभी सहायक हो सकते हैं। और सिर्फ यह चीज़ें ही नहीं, रोज के मामूली काम भी कभी कभी सेल्फ केयर का हिस्सा होते हैं, जैसे अपने आसपास सफाई करना या अपने कमरे की चादर बदलना, वक्त पे बिल का भुगतान करना, दफ्तर या स्कूल का काम खत्म करना और वक्त पे दवाई लेना। इन्हें आमतौर पर बोरिंग सेल्फ केयर भी कहा जाता है, पर यह भी हमारे जीवन में एक संतुलन बनाने के लिए जरूरी है। शारीरिक सेल्फ केयर के लिए जो तुमने बताया बहादुर, वो तो मेरे पापा बचपन से करते आए हैं। उनका कहना था कि ये एक तरह से आने वाली शारीरिक बीमारियों के लिए मेरे शरीर को मजबूत बनाएगी। तो जब भी मुझे कभी कोई छोटी मोटी बीमारी होगी, मेरे शरीर को ठीक होने में कम वक्त लगेगा। बिल्कुल सही नारायण। पर ये जो बाकी चीजें हैं, जैसे लोगों से जुड़े रहना या दोस्तों से बातें करना या अपने शौक से जुड़ी नई चीजें सीखना, इनका क्या फायदा है? ये सभी तरीके हमारे सपोर्ट सिस्टम यानी हमारा सहारा हैं, कुछ अंदरूनी और कुछ सामाजिक, पर इन्हें मजबूत करना जरूरी है ताकि मुश्किल वक्त में हम इन पे निर्भर हो सकें। सेल्फ केयर के अलग अलग तरीके इसी की तरफ कई छोटे छोटे कदम बन जाते हैं। तो नारायण, अब बताओ पूरी बात से तुम क्या समझे? अगर हम नियमित रूप से खुद पर ध्यान दें और अपने मन और शरीर को सही आराम और जरूरी पोषण देते रहें, तो इससे हमें रोज की कठिनाइयों से लड़ने में भी मदद मिलती है और साथ साथ जब कोई बड़ी परेशानी या निजी संघर्ष हो तो उससे उभरने में भी सहयोग मिलता है। बहुत खूब नारायण, चलो अब सेल्फ केयर के लिए चलकर इस हफ्ते की टिप्स और टास्क पे ध्यान दें। अच्छा नारायण, एक क्विज के लिए हमारे कुछ युवा साथी हमारे साथ हैं, तो उनके कुछ सवाल हैं जो हम उनसे जान लेते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है हेमा। मैं जानना चाहती हूँ कि अपने मानसिक स्वास्थ्य के बारे में किसी से बात नहीं करनी चाहिए। ये जरूरी है कि वक्त आने पर सहायता के लिए हम लोगों से बात कर सकें, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य के बारे में कई बार हमें बाहरी मदद की भी आवश्यकता होती है। मुझे तो लगता है कि बर्नआउट से कोई डरने की जरूरत नहीं है। नहीं, ये गलत है। बर्नआउट का मतलब है कि हम मानसिक रूप से थके हुए हैं और हम काम नहीं कर पा रहे हैं। इससे हमारी सेहत और आत्मसम्मान पर असर पड़ता है। अपने लिए वक्त निकालना स्वार्थ होता है। अपनी देखभाल करना दूसरों का ध्यान कम नहीं करता। आप दूसरों का ध्यान तभी रख सकेंगे जब आप खुद ठीक होंगे। मेरा नाम है महेश चंद्र। मैं यह जानना चाहता हूँ, वक्त पे खाना खा के, बराबर आराम करके और एक्सरसाइज करके अपने शरीर का ध्यान रखना भी सेल्फ केयर है। हाँ, सही कहा महेश जी आपने। सेल्फ केयर हमारी अलग अलग ज़रूरतों से जुड़ा होता है। मेडिटेशन जैसी चीज़ों के साथ साथ शरीर का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। हेलो, मेरा नाम है रवि गेड़ा और मैं जानना चाहता हूँ कि सेल्फ केयर करने से हम अपने आप को और हमारे समुदाय को स्वस्थ रख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। हम अगर अपना ही देखभाल नहीं करेंगे तो दूसरों के लिए उनकी देखभाल करना मुश्किल होगा। सेल्फ केयर हमारी सेहत बनाए रखता है और दूसरों का भी ध्यान रखने में मदद करता है। जी हाँ दोस्तों, जब हम बात कर रहे हैं मानसिक स्वास्थ्य की, तो आज मैं आपके साथ अपना व्यक्तिगत अनुभव भी साझा करना चाहूँगा।
बात तकरीबन मई के दौरान की है, जब कोरोना वायरस अपने पीक पर था। और तभी मुझे भी महसूस हुआ कि हल्का बुखार है, गले में खराश है और मेरे आसपास ही बहुत सारे दोस्त लोग कोरोना पॉजिटिव हो रहे थे। तो इस वजह से मैं एक अलग से तनाव की स्थिति में था, क्योंकि मेरे घर के जो अन्य सदस्य हैं कहीं मेरी वजह से वो इन्फेक्टेड ना हो जाएं और उन्हें कोई मुश्किल का सामना ना करना पड़े। तो सीधे से समझ नहीं आ रहा था कि टेस्टिंग कराएं ना कराएं, क्योंकि ये भी एक चुनौती थी कि टेस्टिंग जहां हम कराने जा रहे हैं क्या वो भी सेफ जगह है। तो इसी उधेड़-बुन में, इसी तनाव के बीच फाइनली ये सोचा गया कि हाँ, मुझे जाके टेस्ट कराना चाहिए। लेकिन जैसे ही RT-PCR टेस्ट करवाया तो उसकी रिपोर्ट आने में वक्त लगा। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारी पहाड़ी क्षेत्र में ये समय कुछ ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि सैंपल को लैब तक जाना, लैब में बहुत सारे सैंपल आना और उस समय कोरोना का पीक होना, तो इसलिए टेस्ट होने और उसके रिजल्ट आने में देरी हो रही थी। मैं बार बार सेंटर में कॉल करता था कि मेरी टेस्ट रिपोर्ट क्या है। वो कहते थे कि अभी नहीं आई है, तो ये एक और चैलेंज बनता था। इस दौरान मैं एक अजीब से तनाव के माहौल में था कि अगर मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो शायद मैंने अपनी फैमिली के लोगों को इन्फेक्टेड कर दिया होगा। अगर कोई खांस भी जाए तो लगता था कि कोई दिक्कत तो नहीं है। तो एक अलग ही उधेड़-बुन थी जो मुझे अन्य कामों से डिस्ट्रैक्ट कर रही थी और उन कामों को करने में प्रभावित कर रही थी। मेरा ये अनुभव इस दौरान रहा, हो सकता है कि आपके भी अनुभव रहे होंगे, क्योंकि पहाड़ का ये क्षेत्र हमारा मुक्तेश्वर, रामगढ़, धारी सेकेंड कोरोना वेव में काफ़ी हद तक प्रभावित रहा और बहुत घरों में और आसपास में हर गांव में कोई न कोई व्यक्ति कोविड पॉजिटिव पाया गया। लौट के आते हैं मेरे अनुभव पर, तो इस दौरान मैंने महसूस किया कि मुझे नींद कम आ रही है, भूख कम लग रही है। इन अनुभवों को मैंने जब साझा अपनी फैमिली के साथ किया तो उन्होंने यही कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, तू हेल्दी है और हम भी परिवार में सब लोग स्वस्थ हैं, तो ऐसा नहीं होगा। तो उनसे बात करने के बाद मुझे महसूस हुआ कि शायद स्थिति कंट्रोल में आ जाएगी अगर मैं पॉजिटिव भी निकला तो। और फिर इस दौरान जब मैं छुट्टी में था, घर में था, क्वारंटीन में था, तो खुद के लिए किताबें पढ़ना शुरू किया और जो अपने पुराने पेंडिंग काम थे, जैसे मैं किसी स्क्रिप्ट पे काम कर रहा था तो उन्हें पूरा किया। जब वो कंप्लीट होते रहे तो वो एक अलग सी खुशी और पॉजिटिवनेस मुझे देते गए। तो मैं भी ये कहना चाहूँगा कि आप किसी भी तरह से अगर खुद को तनावग्रस्त महसूस कर रहे हैं, थकावट महसूस कर रहे हैं, तो आप अपने पुराने पेंडिंग काम उन्हें निपटाना शुरू करें। अगर आप कुछ क्रिएटिव करना चाह रहे थे, लिखना या कुछ कविताएं लिखना या कोई किताब जो बहुत लंबे समय से आप पढ़ना चाह रहे थे, पढ़ नहीं पा रहे, तो अगर वो करेंगे तो ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, जो मैं पुराने काम जिन्हें टालते आ रहा हूँ वो एक बार कंप्लीट हो जाएंगी, वो एक अलग ही सकारात्मक ऊर्जा का संचार आपके अंदर करेंगी। हाँ, ये भी सेल्फ केयर के अंतर्गत आप ले सकते हैं। तो मैं आप समस्त श्रोता दोस्तों से कहना चाहूँगा, खुद का देखभाल करना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी शारीरिक देखभाल के लिए पौष्टिक आहार और एक टाइम टेबल को फॉलो करें। साथ ही कोशिश करें कि हर रोज कुछ न कुछ एक्सरसाइज किया जाए, योग किया जाए या ध्यान लगाया जाए। हाँ, अपने फैमिली मेंबर के साथ वक्त बिताएं। अगर आपके घर में, जैसे हमारे पहाड़ी समुदाय में हर घर में कुछ गाय, बकरियां, जानवर हैं, उन्हें घास देना और उनकी देखभाल करना भी अगर आप शुरू करेंगे तो होता है कि जानवर भी आपको प्यार करता है, तो उससे भी आप एक कनेक्शन, एक बॉन्डिंग बना पाएंगे, जिससे आपको उनके लगाव के साथ साथ ही अपने तनाव से उबरने का मौका मिलेगा। अगर आप बहुत लंबे समय से तनावग्रस्त हैं या मानसिक तौर पर स्वस्थ महसूस नहीं कर रहे हैं, तो आपके लिए बेहतरीन उदाहरण हैं इंग्लैंड क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर बेन स्टोक, जिन्होंने खुद से आगे बढ़कर कहा कि अभी मैं मानसिक तौर पर स्वस्थ महसूस नहीं कर रहा हूं, तो मुझे ब्रेक की जरूरत है, मुझे इस दौर से उबरने की जरूरत है, तो इसलिए उन्होंने ब्रेक लिया है। तो दोस्तों, ये वो तरीके हैं जिनसे आप खुद को उबार सकते हैं। मैं आप सभी से पुनः निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप मानसिक तनाव महसूस कर रहे हैं, थकान महसूस कर रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि खुद को रेस्ट दें, खुद को समय दें, अपने आप से बात करें, पॉजिटिव चीज़ें करें। जो आपका शौक है उन्हें पूरा करना बहुत ज़रूरी है, तो इस ओर ध्यान दें। तो बेशक एक स्वस्थ मन के अंदर स्वस्थ आत्मा निवास करेगी और आपका मन
आत्मा स्वस्थ होगा तो शरीर स्वस्थ होगा, पॉजिटिव होगा और आप अपना 100% दे पाएंगे। तो ये मेरे अनुभव थे। अगर आपके भी अनुभव कुछ हैं तो हमारे साथ साझा कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विमला गहरवाल है। पिछले साल जब अचानक से 22 मार्च 2020 को लॉकडाउन शुरू हो गया था तो समझ नहीं आ रहा था कि अब हम क्या करेंगे, पूरे टाइम क्या करेंगे। तो धीरे धीरे समझ में आया कि हमें इस समय का सदुपयोग करना चाहिए। मैं नियमित तौर पर उठना और बच्चों के साथ, पूरी फैमिली के साथ योगा करना और सुबह सुबह उठ के गर्म पानी पीना, नींबू पानी पीना और साथ में कुछ इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम कैल्शियम, विटामिन सी, इन चीज़ों का भी हमने सेवन शुरू कर दिया था। और अच्छी चीज़ें खाना, प्रोटीन युक्त खाना खाने पर ज़्यादा ध्यान हमारा था। हम ज़्यादा प्रोटीन युक्त खाना, दालें, सब्जियां और ख़ास करके ड्राई फ्रूट्स खाने हमने शुरू कर दिए थे। इसके साथ ही काफ़ी समय था तो बच्चों को पढ़ाना और उसके साथ साथ कुछ एक्टिविटीज़, नई एक्टिविटीज़ जो हम जॉब की वजह से कर नहीं पा रही थी, तो नई किताबें पढ़ना। कुछ किताबें थी जिन्हें मैं पढ़ना चाहती थी, उन किताबों को पढ़ा। साथ में कुकिंग का बहुत शौक़ था और पेंटिंग का शौक़ था, तो बच्चों के साथ बैठकर उनके साथ पेंटिंग किया करती थी और साथ में कभी कुकिंग कर लिया करती थी जो बच्चों को खाना होता था, क्योंकि जो मुझे पसंद था और कभी बच्चों की पसंद पर, कभी फैमिली की पसंद पर उनकी जो फरमाइश होती थी उस हिसाब से नई डिशेस बनाती थी और साथ में टाइम स्पेंड करना काफ़ी अच्छा लगता था। और इसके साथ साथ घर की सफाई करना और न्यू डेकोरेशन करना और कौन सी चीज़ कहाँ पे सही लगेगी, इन चीज़ों पर भी ज़्यादा ध्यान जाता था। मशीन चलाने का बहुत शौक़ था, सिलाई कढ़ाई का बहुत शौक़ था, तो मशीन चलाते हुए काफ़ी सारी चीज़ें मैंने बनाई थी। साथ में घर को डेकोरेशन के लिए काफ़ी चीज़ें बनाई थी, जैसे एप्रन बनाना और वॉल हैंगिंग जो पॉकेट्स होती हैं, ये सब बनाना काफ़ी अच्छा लगता था। मैंने मार्केट जाने के लिए शॉपिंग बैग जो होते हैं, शॉपिंग बैग बनाना, नई तरह की ड्रेसेस यूट्यूब से देख के डिज़ाइन करना, काफ़ी सारे काम किए थे और काफ़ी अच्छा समय बीता था। बच्चों के लिए फैंसी मास्क बनाना, ये सब काम काफ़ी किया था। और आज फैमिली के लिए मास्क बनाना और इसके साथ ही सैनिटाइज़र का उपयोग तो हम करते ही थे, पर मास्क हम खुद के बनाए हुए पहनते थे। साथ में बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चलती थी तो उनको भी पढ़ाना होता था। साथ में छोटे बच्चे हैं तो उन्हें पढ़ाना होता था और साथ में उनको भी कई सारी एक्टिविटीज़ टीचर्स भेजते थे। डांस उसमें होता था और काफ़ी कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ होते थे, कुछ चीज़ें बनानी होती थी तो बच्चों को वो टीचर्स लोग भेजते थे तो उनको हेल्प करती थी और बच्चों को अच्छा लगता था कि मम्मी हमको पढ़ाती है और मम्मी हमारे साथ रह के हमें चीज़ें बनाती हैं। और यूँ कहिए कि इस लॉकडाउन में पूरे जितने भी काम, शायद सपने या फिर जितने भी काम हमारे डेली की भागदौड़ की दिनचर्या में जो रह गए थे वो एक एक करके पूरे किए थे। भले ही कैसे थे पर एक इस उम्मीद के साथ कट रहे थे कि, और इस उम्मीद के साथ हम लोग उसका उपयोग कर रहे थे कि शायद जल्दी ही ये समय दूर होगा और फिर से सही होगा। कहते हैं कि मुश्किल वक्त में ही हम अपना बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं। बहुत सारे लोगों ने इस महामारी के दौरान अपने समय का बेहतरीन उपयोग किया, लेकिन अगर आप में से कोई लोग मानसिक तौर पर सहज महसूस नहीं कर रहे तो वो खुद को समय दें, अपनी देखभाल करें, लोगों के बीच बातें करें, अपने अनुभव साझा करें, दूसरों के अनुभवों से सीखें और ये आपको मानसिक तनाव से उबरने में मदद करेगा। जी हाँ दोस्तों, अभी आपके लिए हम एक बेहतरीन गाना भी पेश कर रहे हैं।
जाए घर कोरोना आए रो कैदगनी हालो जो दिल में सोच रो कैदगनी हालो जो दिल में सोच रो लॉकडाउन चली राचा स्कूल लोक रे जा लॉकडाउन चली राचा स्कूल लोक रे जा अपन भतेर बजी न जा घर ना जा अपन भतेर बजी न जा घर ना जा न जा घर ना जा कोरोना आए तो कैदगनी फॉलो जो दिल में सोच रो कैदगनी फॉलो जो दिल में सोच रो मेरी ड्यूटी लागी रेचो लद्दाख बॉर्डर मेरी ड्यूटी लागी रेचो लद्दाख बॉर्डर नान तीन छोड़ी जेरू मैं तेरो भरोसा नान तीन छोड़ी जेरू मैं तेरो पारा कोरोना आई रो कैदगनी फॉलो जो दिल में सोच रो कैदगनी फॉलो जो दिल में सोच रो तू मेरी प्राण प्यारी तू मेरी जिगारा तू मेरी प्राण प्यारी तू मेरी जिगारा हर घड़ी दिल में रोची मैं तेरी फिकारा हर घड़ी दिल में रोची मैं तेरी फिकारा कोरोना आई रो कैदगनी हालो जो दिल में सोच रो कैदगनी हालो जो दिल में सोच रो जन्मो जन्मो बटी हमारा दगाड़ा जन्मो जन्मो बटी हमारा दगाड़ा मतलबी दुनिया में कोई नीचे अपना मतलबी दुनिया में कोई नीचे अपना कोरोना आई रो कैदगनी फॉलो जो दिल में सोच रो कैदगनी फॉलो जो दिल में सोच रो कैदगनी फॉलो जो दिल में सोच रो कैदगनी फॉलो। तो श्रोता मित्रों, इस एपिसोड नंबर 4 के साथ ही कुछ चीजें हैं जो आपको करनी है। नंबर 1, कोई 3 ऐसी चीजें सोचो जो आपको करना पसंद है। ये कुछ भी हो सकती हैं।
जैसे गाना, लिखना, YouTube पर खाना बनाना सीखना। अपने रोज की दिनचर्या में इनके लिए 10-15 मिनट का समय निकालें। इनके लिए अपने आसपास आसान याद दिलाने का तरीका इस्तेमाल करें, जैसे स्टिकी नोट लिखना या फ़ोन पे अलार्म लगाना। और अपने दिन के बीच में अपने आप से ये सवाल पूछें, क्या मैंने पिछले 4 घंटों में कुछ खाया है? नंबर 2, मैंने पिछले कुछ घंटों में पानी कब पिया था? आखिरी बार मैं कब थोड़ा चला हूँ या आराम करने के लिए बैठा हूँ? नंबर 4, क्या मैंने अपनी दवाइयाँ खाई हैं? नंबर 5, क्या मैं बहुत देर से फ़ोन या कंप्यूटर के सामने बैठा हूँ? अपने लिए एक पार्टनर या बडी चुनें जो आपसे यह सवाल करे और जिस पर आप भी ध्यान दें। युवा साथियों, आपके लिए कुछ टिप्स हमारे पास हैं। नंबर 1, अपने भरोसे के लोगों के साथ बात करते रहें, चाहे दोस्त हों या परिवार। ज़रूरत पड़ी तो आप मानसिक सहायता देने वाले किसी संस्था या हेल्पलाइन से भी बात कर सकते हैं। रोज़ अपने लिए थोड़ा समय चलने फिरने या किसी तरह की शारीरिक एक्टिविटी के लिए रखें। नंबर 3, गौर करें, रोज़ थोड़ी देर अपने ख्याल और अपने मन की भावना पर ध्यान दें। नंबर 4, अलार्म को जरूरी समझें। अपने आप को कुछ पसंद के काम करने के टाइम देने, जैसे कोई किताब पढ़ने या संगीत सुनने। आराम और काम के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश करें। नंबर 5, अपने समुदाय के लोगों से उनके हाल चाल पूछें। वो कठिन चीज़ें या हालात कैसे सुलझाते हैं? क्या आप उनकी मदद करने के लिए कुछ कर सकते हैं? नंबर 6, अच्छी तरह सोने की कोशिश करें। सोने से पहले टीवी या फ़ोन के सामने कम वक्त बिताएं, क्योंकि ज़्यादा स्क्रीन टाइम नींद खराब करता है। रोज़ एक ही समय पर उठने की कोशिश करें। नंबर 7, सही वक्त पे और पौष्टिक खाना खाएं। बराबर रूप से पानी पीते रहें। खुद अपने आप को और अपने करीबी लोगों को ये याद दिलाते रहें। हमारे युवा साथियों के लिए कुछ एक्शन हैं जो उन्हें करने हैं। आपके जाने से पहले हम यह बताना चाहेंगे कि कैसे युवा यंग वॉरियर्स बन सकते हैं। नंबर 1, व्हाट्सएप के माध्यम से कैपिटल में YWA टाइप करें और इसे 9650414141 पर भेजें और आपको रजिस्टर करने और कार्यों को करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। ऑन टेलीग्राम यू रिपोर्ट इंडिया के लिए खोजें, स्टार्ट पर क्लिक करें और पंजीकरण प्रक्रिया का पालन करें। ऑन फेसबुक पेज यू रिपोर्ट इंडिया के लिए खोजें, सेंड मैसेज पर क्लिक करें, YWA टाइप करें और सेंड दबाएं। उनके लिए जिनके फ़ोन पर व्हाट्सएप या इंटरनेट सेवा नहीं है, 08066019225 एक इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स प्लेटफॉर्म IVRS पर मिस्ड कॉल दें। सामाजिक मीडिया फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर मैं एक #यंग वॉरियर हूँ पोस्ट करें और 5 दोस्तों को टैग करें। युवा के बारे में युवा यूनिसेफ जनरेशन अनलिमिटेड प्रोग्राम का भारतीय चैप्टर है, जो पूरे भारत में युवाओं के लिए शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के अवसरों की तत्काल जरूरतों को पूरा करने के लिए काम कर रहा है। अधिक जानकारी के लिए युवा YUWA.org/YOUNGWARRIOR यानी yuva.org/young warrior पर जाएं और हमें @युवा इंडिया पर फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। तो दोस्तों, आज के लिए युवा हमारे यंग वॉरियर कार्यक्रम में इतना ही। अभी के लिए अपने रेडियो दोस्त बहादुर सिंह इनवाल और साथ में मेरे साथी नारायण सिंह मेहता दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार। यह कार्यक्रम कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन और यूनिसेफ के सहयोग से रेडियो कुमाऊं वाणी द्वारा प्रचारित एवं प्रसारित किया जा रहा है।